हमना रोशन नगर में रहने वाली एक गरीब खातून थी जिसकी एक छोटी सी बेटी थी। हमना का शोहर कुछ साल पहले वफात पा चुका था, इसलिए हमना अकेले ही घर का खर्च चलाया करती थी। पहले पहल वो लोगों के घरों में काम किया करती थी और मिलने वाली तनख्वाह पर गुजर बसर किया करती। जो जो उसकी बेटी बड़ी होने लगी तो घर के अखराजात भी बढ़ने लगे, जिसके बाइस हमना ने लोगों के घरों में काम करना छोड़कर बेकरी में काम करना शुरू कर दिया, जहां से उसे थोड़ी मुनासिब तनख्वाह मिल जाती। हमना सारा दिन बेकरी पे काम करती और खूब मेहनत करती। उसकी मेहनत की बदौलत घर का चूल्हा जलता और उसकी बेटी स्कूल जा पाती। एक दिन हमना अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद बेकरी जाने लगती है कि रास्ते में उसे अपनी एक दोस्त निम्रा मिलती है। हमना कैसी हो? ठीक हूँ निम्रा, बस आजकल बहुत मसरूफ रहती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, अब अपनी बेटी की माँ और बाप तुम खुद ही हो। मैं सारा दिन बेकरी पे काम करती हूँ, लेकिन फिर भी बेटी के सारे अखराजात पूरे नहीं कर पाती और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अच्छा, कैसा है? हाँ तुम ही कोई सुलझाव बताओ, मैं और क्या कर सकती हूँ? अरे हाँ, तुम अपना काम क्यों नहीं शुरू कर लेती? क्या मतलब? कैसा काम? मैं गरीब अपना क्या काम शुरू करूँ? तुम बेकरी पे काम करती हो ना, तो ऐसा करो, तुम पाव बेकरी से लेकर भाजी खुद तैयार करके इसकी रेडी लगा लो। पता है इस काम में बहुत पैसा है। इस बारे में जरूर सोचूंगी। चलो मैं चलती हूँ, बाय। हमना अपनी ही सोचों में गुम बेकरी चली जाती है और उस दिन एक आदमी राज खास तौर पर बड़ी मिकदार में पाव खरीदने आता है। हमना उससे पूछती है, अरे बड़े भैया, आप इतने सारे पाव का क्या करेंगे? मैं पाव भाजी बेचता हूँ, इसलिए बड़ी मिकदार में पाव खरीद रहा हूँ। आप भी आइएगा मेरे पाव भाजी खाने। जी बहुत शुक्रिया। हमना अपना काम शुरू करने के बारे में सोचती रहती है कि क्या किया जाए। वो कुछ दिनों तक पैसे जमा करती रहती है और फिर एक दिन बाजार जाकर सब्जियां खरीद लाती है, मजेदार भाजी तैयार करती है और बेकरी से पाव लेकर अपनी रेडी लगा लेती है। राज का पाव भाजी का ठेला पूरे इलाके में बहुत मशहूर था, इसलिए सब लोग उसी के ठेले पर जाया करते। हमना के ठेले पर कोई ग्राहक ना आता। उसके ठेले पर पुष्पा आती है। वो हमना से कहती है, अरे बहन, मेरे लिए एक प्लेट पाव भाजी तो लगाना। हमना इसको पाव भाजी की प्लेट तैयार करके दे देती है। पुष्पा पाव भाजी खाने के बाद कहती है, अरे तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे ठेले पर ग्राहक क्यों नहीं है, जबकि वो साथ वाले ठेले पर इतने सारे ग्राहक हैं? मैं नहीं जानती, हालांकि मैं भी तो राज जैसा ही पाव भाजी बनाती हूँ। हाँ यही तो बात है, तुम कुछ अलग करो, उसके जैसा नहीं, क्योंकि लोग नई चीज को जरूर ट्राई करते हैं। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इन हमना कोयले को पानी में घोलकर अपने भाजी को काला रंग कर लेती है, जबकि अपने पाव पे मक्खन लगाकर उसे सुनहरा कर देती है। काले और सुनहरी रंग का पाव बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। लोग बाजार में नए रंग का पाव भाजी देखकर हमना के ठेले पर जमा होने लगते हैं। अरे बहन जी, जरा एक प्लेट पाव भाजी लगाइए, मेरे लिए भी एक प्लेट। ठीक है, मैं अभी लगाती हूँ। पापा का दिया हुआ आइडिया सच में काम कर गया था। सारे ग्राहकों की तवज्जो अब हमना के ठेले की जानी थी। राज को हमना पे बहुत रश्क आता है कि अभी कुछ दिन पहले ही इसने काम शुरू किया था और दिनों में ही इसका खाना मशहूर हो गया। वो हमना से इस कामयाबी का राज जानने आता है। वो भी हमना,
ऐसा क्या मिला दिया इस पाव भाजी में कि सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर ही आने लगे हैं और तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकते? मैंने कुछ भी नहीं किया, वैसा ही बनाया जैसा तुम बनाते हो, बस इसमें थोड़ा सा खुलूस भी शामिल है। अरे, ये तुम्हारी भाजी काली और तुम्हारे पाव इतने सुनहरी क्यों हैं? हमना राज की हैरानी देखकर हंसने लगी और फिर उसे सारी बात बताती है। आज हमना की सारी बात सुन के कहता है, सच ही कहते हैं कि अगर औरत मेहनत करने पे आ जाए तो सब मर्दों को पीछे छोड़ देती है। अब हमना के बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल चुके थे। इसकी बेटी अब शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और हमना ने खूब पैसे जमा करके एक आलीशान घर बनाया। वो इस काबिल थी कि अपना एक खूबसूरत रेस्टोरेंट बना सके और इसने ऐसा ही किया। आज इसके रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी और इसकी बेटी भी अपनी डिग्री हासिल करने के बाद घर आने वाली थी। हमना बहुत खुश थी। ये सारी खुशी और कामयाबी इसकी मेहनत और हाजिर दिमागी ही की बदौलत थी। सच कहते हैं कि हालात से मजबूर औरत को हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फर्दा नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना मर्द खुद बनना चाहिए, अपना मसीहा खुद बनना चाहिए।